हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं गणित का जादू कक्षा 5 का लेसन नंबर 1, मछली उछली। चलिए पढ़ते हैं। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। ये 3 पंक्तियों की जो कविता है इसको हाइकू कहते हैं। ये आपके इसमें आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हाइकू किसको कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? आप सभी ने छोटे बचपन में आपने एक कविता तो मछली की बहुत अच्छे से सभी ने सुनी होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये आप कहानी कविता आप इसके अलावा भी आपको कोई सी कविता आती है तो आप लिखेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए हैं। देखिए, ये नव्यता ने बनाई है जो कक्षा पहली की है। ये माया ने बनाई है जो कक्षा 4th की है। देखो, आपको भी मछली का चित्र बनाना है लेकिन वर्ग और त्रिभुज की सहायता से। आपको मालूम है ना वर्ग कैसा होता है? मालूम है कि याद दिलाएं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग, और जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज। इन दोनों की सहायता से आप चित्र बनाएंगे। देखो, एक मैं छोटा सा बना के बता दे रही आपकी बुक में। ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये हो गया, और यहाँ त्रिभुज बना दिए। ये मछली बन गई। यहाँ आपने उसकी आँख बना दी है छोटी सी, ये मछली बन गई। ठीक है, इसी तरह आपको बनाना है। ठीक, आप आइए पेज नंबर 2 में। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक्स में हमने 3rd और 4th में भी पढ़े थे कि कई चीज़ें, अब मछली उछली नाम है ऐसा मछली उछली, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? संख्याओं के बारे में आपका आएगा। करोड़ तक की संख्याएं इस पाठ में आपको सीखने को और लिखने को मिलेगी। तो ये आप कहानी जैसे है ये, लेकिन उसमें संख्याएं सीखना है आपको। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 2 में। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढना है। जैसे देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है मछली के डिजाइन, देखिए बच्चे के स्कर्ट में, फ्रॉक में बने हैं। तो अब देखिए, मीन का अर्थ होता है मछली, और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हों। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? अब आपको एक और क्वेश्चन आया, एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। ये देखिए, यहाँ पर इस लड़की की आंखें देखो, मछली जैसी आंखें बनी है उसकी। आपको ऐसा ही चित्र बनाना है जिसमें आंखें कैसी हो? मछली जैसी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए आपके बनाने वाले, एक मछली बनाना, एक मछली जैसी आंखों वाला चेहरा बनाना। फिर आ जाओ, मछली अलग अलग आकार की होती है। सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर की लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर मतलब लगभग, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, लगभग इतनी। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? अब देखिए, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है। अब देखो, व्हेल शार्क जो मछली होती है ना, लगभग 18 मीटर लंबी होती है, 18 मीटर। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन आया, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी हो सकती है? ये 1 सेंटीमीटर है सबसे छोटी, और बड़ी मछली है 18 मीटर, यानी 1800 सेंटीमीटर। इतने गुना बड़ी हो सकती है ना। आ जाओ, सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। ये खालिस्तान वगैरह में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है,
वास्तव में ये व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है। वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। ये दोनों में डिफरेंस है, व्हेल और मछली में। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला करती हैं। एक व्हेल शार्क मछली 18 मीटर लंबी होती है। देखिए, जरा सोचो ये कितनी लंबी होगी तुम्हारी लंबाई से। अब 1 मीटर तुम्हारा एक हाथ का टिप जो होगा, एक हाथ के दोनों हाथ को फैलाएंगे हम, तो उतना लंबा करीब 1 मीटर होगा। अब सोच लीजिए आप 18 मीटर कितनी लंबी होगी। ठीक है ना। अब आइए पेज नंबर 3 में। तुम्हारा वजन कितना किलोग्राम है, ये आपको वजन पता करना है आपका। तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का वजन कुल लगभग कितना होगा। मान लो मैं अंदाज लगा रही हूँ, तुम्हारा वजन 30 किलोग्राम है, तो 12 बच्चों को कितना होगा। 12 तियां 36, 360 किलोग्राम होगा ना। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा। उसका वजन 16,000 किलोग्राम है। अपना वजन माइनस कर देना 360, 16,000 में से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ओके, थैंक यू।